अब क्या होता है कि कोई कंपनी है और लो सैलरी में भी ये काम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कोई कंपनी में एक मोमिन जुड़ा, दो मोमिन जुड़ा, मामला सही रहेगा। एक दो मोमिन है तो उसमें प्रॉब्लम वहां कंपनी में नहीं होगी। जैसे ही मोमिन की तादाद वहां पे बढ़ने लगे, यानी समझो वहां पे एक ग्रुप बनने उतना, अगर वो वहां पे कोई भी कंपनी में, और नॉर्मली हर जगह पे आपको कॉल सेंटर में आप देख लो मोमिन हजरात भर भर के आपको मिलेंगे, बैक ऑफिस में मोमिन हजरात भर भर के मिलेंगे। तो जैसे ही वो 20-21 तक भी पहुंच गए, 15-20 के नंबर तक भी पहुंच गए, आप जितने लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट में या फिर बैक ऑफिस में या बीपीओ में काम करते हैं, आप मुझे बताना कि मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। ठीक है, आपने कमेंट में जो काम करते हैं वो बताना। अब वहां पे एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, इनको नंबर्स दिखना शुरू हो जाता है। वहां पे आहिस्ते आहिस्ते माहौल जो है वो बनाना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, जुमा के लिए सब एक साथ नमाज जाएंगे, क्योंकि मैं भी रह चुका हूं ना, मेरे को भी मालूम है। जुमा के लिए एक साथ नमाज के लिए फ्राइडे को जाना और उसमें लंबा ब्रेक लेके आना। उसके बाद जो नॉर्मल डेज है, क्योंकि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, तो उसमें सारे तो नहीं पढ़ते, लेकिन अब जो नहीं पढ़ने वाला है ना, वो शर्म के मारे दूसरे को देख के, मतलब जो नमाज दूसरा पढ़ता है उसको देख के शर्म करके ये भी नमाज पढ़ने चले आता है। तो बाकी दिन में भी नमाज पढ़ने जाएंगे, जोहर की, असर की। एक ग्रुप बाजी हो जाएगी, उसमें जो मोमिनाएं होंगी बुरखे वाली, वो भी इनका जो है एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। मतलब आपको एक पूरा इस्लामिक माहौल नजर आना वहां पे शुरू हो जाएगा उस ऑफिस में। और उसके बाद फिर वहां प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। अब मोहब्बत किससे करेंगे? लड़कियां हैं, और लड़कियां वहां पे क्या है, मैक्सिमम जो है वो हिंदूज है। तो वो हिंदू लड़की के साथ वो मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, छेड़खानी भी होगी। साथ ही साथ उसको इस्लाम की दावत भी दी जाएगी कि भाई ये इस्लाम सही है, और जो है ना इस्लाम कितना लॉजिकल है, और तुम्हारा जो रिलीजन है वो क्या बेवकूफी के बुनियाद पे टिका हुआ है। फिर वही सब जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो आपके रिलीजन को नीचा दिखाएंगे, इलॉजिकल दिखाएंगे। गणपति का आपको हवाला देंगे, गणेश का, कि भाई वो बाप को ही नहीं मालूम, बेटे का सर कलम कर दिया। मतलब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको दिखाया जाए कि यार आप एकदम बेवकूफी में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। और फिर कई बार जो है ये पूरा माहौल देख के, मतलब ये जो जिस तरीके से मिल के ये लोग रहते हैं, एक साथ किधर जा रहे हैं, एक साथ नमाज के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम है उनको ये तरीका पसंद आने लगता है। वो नॉन मुस्लिम लड़कियों को, लड़कों को ये इंप्रेस हो जाते हैं इनसे। और उसके बाद फिर वही होता है जो वो हुआ है कि बाद में आप देख रहे हो कि आपको सुनने में आ रहा है कि भाई हमारी लड़की बुर्खा पहनने लग गई, हमारी लड़की जो है वो नमाज पढ़ने लग गई, हमारा लड़का जो है वो छुप छुप के नमाज पढ़ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो ये पूरा माहौल बनता है हर, मोस्टली सारे बीपीओज में, बैक ऑफिसेस में, जहां पे मोमिन हजरात का नंबर्स बढ़ा। ये आज से नहीं हो रहा है। मैं कॉल सेंटर में कभी लगा था, 2008 को मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। ठीक है, स्ट्रीम ग्लोबल सर्विसेज में मैं काम करता था। उसके बाद फिर मैं बैक ऑफिस में लगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में 4.5 साल काम किया हूं मैंने एक कंपनी में। फुल वैसी ही माहौल था जैसा मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी जाता था नमाज पढ़ने, जुमा पढ़ने, असर पढ़ने। ऐसा पूरा इस्लामिक एक माहौल बन जाता है सारे बीपीओज में, सारे ये बैक ऑफिसेस में। तो यहाँ पे इसको काउंटर किस तरीके से किया जाए? देखो, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, जिस तरीके से ये टीसीएस में ये वाला केस जो सामने आया है, तो इसमें तो पुलिस जो है वो अपना काम करेगी। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है तो वो इलीगल भी नहीं है। अब जो मैं अगर किसी को वहां पे दावत दे रहा था, तो दावत देना इलीगल नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो ये पूरा तरीका बताया मैंने, ये इलीगल थोड़ी ना है।
मतलब मैं अपने दोस्त को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज नहीं है, जबरदस्ती नहीं की जा रही है, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू प्रीच माई रिलीजन, है ना। तो इससे काउंटर कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए कि आप लोग जो है वो इस ट्रैप में नहीं फंसे, कैसे बचा जाए, उसका मात्र मात्र सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इस्लाम पूरा आना चाहिए। एटलीस्ट जो बेसिक है इस्लाम का, जितना हम 5-6 साल से बता रहे हैं, एटलीस्ट उतना उनको, आप सबको, आपके घर वालों को, आपके दोस्त को, हर इंडियन को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, हर एक को जो असल इस्लाम है वो पता होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितना मैंने या बाकी जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, जितना उन्होंने इस्लाम बताया है, अगर उतना भी आपको इस्लाम आ गया, और अगर कोई मान लो कि अभी आप बताओ मुझे कि आप लोग जितने लोग मुझे सुनते हैं पहले से, आपके सामने अगर कोई इस्लाम की तबलीग करने आए, आप क्या करोगे बताओ? खोलोगे क्या नहीं? रसूलुल्लाह की जिंदगी खोलोगे क्या नहीं खोलोगे हवालों के साथ? कुरान की आयतें खोलोगे या नहीं खोलोगे उसके सामने? बताओ यार कमेंट में कि आप लोगों को जितना इस्लाम हमने बताया हुआ है, क्या आप लोगों के सामने, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का कोई मोमिन आपको इस्लाम बताएगा, आपके रिलीजन को नीचा दिखाएगा, आप करोगे या नहीं करोगे? उसको खोलोगे ना? तो वो क्या करेगा? वो भागेगा नहीं भागेगा? वो इस्लाम बताने वाला फिर आपसे ये कहेगा, भाई देख तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं, हम रिलीजन डिस्कस नहीं करेंगे, तू अपना रिलीजन मान, मैं अपना रिलीजन मानूंगा। वो सीधा ये कहेगा। तो वो आपके सामने जो है फिर इस्लाम पेश नहीं करेगा, और डरेगा, वो दूसरे को बताने के लिए भी डरेगा कि यार वो दूसरे को मैं बताऊंगा, ये देख लिया, फिर ये उसको बताएगा, तो इसको फिर से आपको फेस करना है। इसका इलाज भाई लोग मेरे ये है, थोड़े देर के लिए इस पे चले गए हम, वहां पे जाके हल्ला मचा दिए, ये कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि टीसीएस नासिक का केस में पुलिस इस वजह से उनके साथ कुछ कर सकती है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वरना हर कोई, जो मैंने आम तौर पे जो माहौल बताया है बीपीओस का और बैक ऑफिस का, वहां पे वो इलीगल नहीं है जो कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लीगल है। उसमें आप कोई भी इसका एंगल, क्राइम का एंगल नहीं डाल सकते आप। तो इस चीज को ध्यान रखो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि, अच्छा ये देखो ना, इसमें अजीब बात देखो कि न्यूज वाले या जितने भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये जो असल वजह है और इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो रेजोल्यूशन या सोल्यूशन किसी के पास नहीं है भाई, किसी के पास नहीं है। ये सब चीज कौन बताएगा? अरे भाई सीधा इस्लाम डिस्कस करो, आप न्यूज चैनल पे इस्लाम डिस्कस करो, आप मुसलमानों को डिस्कस मत करो। मुसलमान को डिस्कस करना ये आपका सेकेंडरी चीज होना चाहिए, पहले आपने इस्लाम डिस्कस करना है न्यूज चैनल पर। आप बताओ कौन सा न्यूज चैनल जो है, किसके पिछवाड़ी में इतना दम है इक्का दुक्का को छोड़ के जो इस्लाम को डिस्कस करे? है किसी में? न्यूज चैनल की फटी पड़ी है, किसी में हिम्मत नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट के लिए एक के साथ मेरा डिस्कशन चालू था, तो वो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, वो लड़की, पॉडकास्ट है, तो वो शायद मुझे देखती है वो, तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसको उसके अंदर एक तमन्ना जागी कि यार चलो मैं इसके साथ पॉडकास्ट करती हूँ। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि यार अगर मैं इसके साथ, साहिल के साथ अगर पॉडकास्ट करूंगी तो मुसलमान मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मैं एंटी इस्लाम नजर आने लगूंगी, तो वो पॉडकास्ट का हो गया सत्यानाश हो गया, वो बात ही नहीं बन रही है। क्योंकि उसको जितना डायरेक्टली मैं बोलता हूं उतना डायरेक्टली बोलने वाला उसको नहीं चाहिए।
दो शी लाइक्स व्हाट आई से, बट उसके चैनल पे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जान पे खतरा हो जाएगा, उसका चैनल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी व्यूअरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एक तबके से। ये तो डर का माहौल है। तो जो असल मुद्दा है, इस पे कोई बात करने के लिए कोई रेडी ही नहीं है। और जब तक असल मुद्दा जो है उस पे आप डिस्कशन नहीं करोगे तो ये केसेस होते रहेंगे। तो ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी बातें जो हैं वो हर एक तक पहुंचाए, ताकि एक इंजेक्शन मिले हर किसी को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप टीका किस वजह से लेते हैं? टीका इस वजह से लेते हैं ताकि आपको बीमारी आए नहीं, और अगर बीमारी लगने का ट्राई भी करे तो आपकी बॉडी खुद उससे फाइट कर लेगी। ये दिक्कत है। तो टीसीएस के ऊपर ये मेरा जो है वो पूरा मौकफ है, और सजेशन था कि इसका अगर हल चाहते हो तो हर एक नॉन मुस्लिम को और मुसलमान को भी आपने हमारी बात पहुंचाना है, ताकि वो कोई भी नॉन मुस्लिम इनके ट्रैप में नहीं आए, या कोई भी जो है ना, जो प्रीचिंग वाला जो भी सिस्टम है, चाहे वो इस्लाम में हो या किसी और रिलीजन में हो, तो आपको एटलीस्ट जो है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट गॉड का जो है वो पता होना चाहिए। मैं अब चूंकि यहाँ पे जो है ना कन्वर्जन की बात हो रही है, इसको थोड़ा मैं जनरलाइज कर देता हूं कि अगर कोई दूसरा भी आपको कोई प्रीच कर रहा है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आए तो आप उसके से क्या सवाल करे, ताकि वो शर्मिंदा हो के जिस रिलीजन की भी वो प्रीचिंग कर रहा है वो भागे शर्मा के। ये चीज का ध्यान रखना आपने। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ऑलरेडी एक किसी आइडियोलॉजी में है, कोई भी आइडियोलॉजी में, ठीक है, कोई XYZ आइडियोलॉजी आपके सामने का बंदा आता है, वो आपको प्रीच कर रहा है कि भाई है ना मेरे रिलीजन में देखो ये है, आपको मोक्ष मिलेगा, या आपको वो ये जन्नत मिल जाएगी, या कुछ भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई खाली इस्लाम नहीं आप लोग बहुत सारी चीजें से घिरे हुए हो, ठीक है। तो कोई अगर आता है तो एक अगर अगर और अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ है, और जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे भी होता है, अगर उतना भी आपने ओवरऑल लेवल पे अगर समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, मतलब हम तो अल्लाह की बात करते हैं, लेकिन उसको अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे भी फिट करके आपने ले लिया भाई, मैं कसम से बोलता हूं, लिख के देता हूं आपको, कोई भी दूसरा रिलीजन वाला आपको अपने रिलीजन में वो कभी ला ही नहीं सकता। उसके सामने आप ऐसे सवाल रख सकते हो ना कि वो दुम दबा के भागेगा। सो यू शुड नो दैट कि आप लोगों को अगर कोई आपके रिलीजन से भटकाने की कोशिश करेगा तो आपको क्या क्या आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या जवाब होने चाहिए। तो इस टीसीएस के मामले में ये मेरी राय है। और देखिए कि कोई भी मोमिन हजरात, मैं इतने लंबे से बोल रहा हूं, एक मोमिन हजरात के अंदर ना इंस्टा पे और ना यूट्यूब पे किसी की हिम्मत हो रही है कि ये वजड़ी ने जो भौंदा सा आर्ग्यूमेंट दिया है, जो और जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि जानवरों में पेन क्यों है, उसका कोई जवाब देने के लिए ना इनके आलिमों के पास कुछ है और ना इनकी आवाम के पास कुछ है। तो भाई जब जवाब है ही नहीं इस चीज का, तो क्यों इस यानी बेवकूफी में पड़े हुए हो, अंधविश्वास में पड़े हुए हो, दिमागी अपंगता में पड़े हुए हो। अगर कोई है आप लोगों के अंदर कोई ऐसा आलिम जो इस बात का जवाब दे सकता है, और कोई नामचीन आलिम है और वो मुझसे फेस टू फेस डिबेट करना चाहता है, तो तुम्हारा भाई जो है ऑलवेज रेडी है फेस टू फेस डिबेट के लिए भी। फेस टू फेस डिबेट के लिए जो है वो आपने
नामचीन होना चाहिए, ठीक है। अब वो मुबाहला वाला तो साला गायब ही हो गया। अय्यूब आता था, आया था, बोला मुबाहला, 2 आलिम लोग मुबाहला करेंगे, वो भी गायब। मैं बोला चल भाई मुबाहला वाला ये कर ले। अरे यार मेरा अभी जो है ना, वो उस दिन जो मुफ्ती से बात किया था मैं वो असल में जो मोबाइल से मैं लाइव हूं ना, वो उस पे उसका नंबर है, नहीं तो उसको अभी मैं कॉल करता आप लोगों के सामने, क्योंकि वो मुफ्ती भी अभी ऐसा लग रहा है कि वो ठंडा हो गया, खत्म हो गया है। वो जो कॉल करके बोला था, जिसको मैंने ऑप्शन दिया था कि 2 मुफ्ती एक साथ आके मुझसे डिबेट कर सकते हैं, वो भी खत्म हो गया वो क्या ऐसा डर है रे भाई, कितना खौफ है यार जन्नती साहिल से जो 2 लोग रेडी हुए थे उनकी उनका भी खत्म हो गया, मतलब अब वो मेरे को नहीं लगता वो कभी आने वाला है। तो ये कौन है? मिस्टर गुरप्रीत साहब, मेन को भी मुफ्त परफ्यूम गिफ्ट में दिए जाने चाहिए। हाँ, हर परफ्यूम तो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आपके भाई को कर सकते हैं, आपके जीजा जी को कर सकते हैं, आपके डैडी को कर सकते हैं। परफ्यूम तो कोई भी किसी को भी गिफ्ट कर सकता है गुरप्रीत साहब, थैंक यू सो मच। हाइड करंट, ये कौन है? शुभचिंतक, हाँ याद आया, लोन के लिए साहिल ने बहुत कॉल करके परेशान कर दिया था। यार मेरी जिंदगी में आज तक मैंने कभी लोन नहीं लिया हुआ है तो मैं लोन वोन की चक्कर में पड़ता ही नहीं भाई, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाता हूं मैं। शुभचिंतक भाई, ओके। हाँ दोनों मुफ्ती फरार है देव भाई, दोनों मुफ्ती फरार है अच्छा लोन देने के लिए, ओके लोन देने के लिए, ठीक है। ठीक है यार दोस्तों, इस लाइव को खत्म करते हैं। देखिए अच्छा जितने लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, सुष्मिता जी आप प्लीज इंस्टा का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दे, ताकि वहां पे तबलीग करना बहुत जरूरी है। इंस्टा पे बहुत गंदगी फैली हुई है, तो वहां पे आपने तबलीग करना जरूरी है। जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 1100 लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्स इंस्टा पर भी जाइए और इंस्टा पे मेरे अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, और उसके साथ साथ जो वीडियोस उसमें शॉर्ट वीडियोस जो डाली जा रही है उसको आपने शेयर भी करना है, और इस लाइव स्ट्रीम को भी आपने शेयर करना है, क्योंकि देखो इंस्टा पे बहुत ज्यादा अपने पास जो है ना ऑप्शन है, यानी मौका है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। एक बार हम इंस्टा पे अगर वायरल हो गए ना, तो बहुत इजीली हम इस्लाम की सच्चाई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वहां पे मोस्टली जो है वो सारे किस्म के आपके लोग मिलेंगे, टीनेजर्स मिलेंगे आपको, और वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एक्टर जितने भी है सब इंस्टा पे मोस्टली रहते हैं लोग। तो इंस्टा पे करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अश्विनी भाई फॉर शेयरिंग दी आईडी। तो भाई लोग क्या बोलते हैं, लाइव को खत्म किया जाए? मोमिन हजरात के अंदर किसी के अंदर दम नहीं है इस चीज का जवाब देने के लिए कि अल्लाह ने जानवरों के अंदर तकलीफ क्यों रखी है, पेन क्यों रखा हुआ है? किसी में ना इंस्टा में किसी के पास जवाब है, और ना यूट्यूब में किसी मोमिन की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो जवाब दे सके। अब है ना, मैं एक काम करूंगा, अभी मेरे पास है ना 3 मोबाइल हो गए, ठीक है। तो ये एक मोबाइल मैं इस वजह से रखा था ताकि इसमें से आपको कोई अगर आता है मोमिन, तो उस पे से कुछ हवाला दिखाना है या फिर ना कोई वीडियो दिखाना है, क्योंकि बाकी जो 2 मेरे मोबाइल है उसमें एक पे बाजू में ही इंस्टा पे लाइव चालू है, और एक पे मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ। कोई मोमिन आया है, देखते चलो, इससे बात करके फिर खत्म करेंगे। एड टू स्टेज, एक मिनट ना, लेआउट चेंज करता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? याहिया भाई, क्या हाल चाल? याहिया भाई आवाज आ रही है? जी साहिल भाई कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। मोमिन है अभी तक? और जी जरा तैयार अल्हम्दुलिल्लाह सुना मोमिन दो। हूँ।
अत्तहियातु अतः लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना इबादुल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत जबरदस्त जी। यहिया भाई, जी जी, साहिल भाई मुझे मेरी बात सुनिए। आपने बार बार चैलेंज किया, मैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करना है। आई डोंट थिंक आप गाली गलौज करेंगे या फिर ब्लास्फेमी करेंगे, तो क्यों बात गाली करते गलौज हैं। क्यों करना है, ब्लास्फेमी क्यों करना है? कुछ सेंस नहीं बनता है ना गाली गलौज करने नहीं का। नहीं नहीं, मैंने आप पे साहिल भाई, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मैं बस कह रहा हूँ एक बात, पहली नहीं चीज। मैं कह रहा हूँ जरूरत ही दूसरी, नहीं है ना, अच्छे से अगर डिस्कशन हो जी सकती जी है तो गाली गलौज और ब्लास्फेमी करने की का कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, जी तो बताइए भाई जी कि जी, अल्लाह मेरी ने बात सुनिए, जानवरों मेरी बात में सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। पिछले क्यों नहीं पिछले करना स्ट्रीम चाहते? पर मैं आया था। मुझे इस टॉपिक पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, बट पिछले स्ट्रीम मेरे टॉपिक अनकम्प्लीट रह गए थे, तो मैं चाहता हूँ उसे कंप्लीट करो ओके, पहले, एक फिर काम इसके लिए करेंगे, अगर तुम चाहोगे। एक काम करेंगे, आपका जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था उस पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। आपने कहा कि ये आपके लिए बहुत नहीं इजी टॉपिक है। नहीं नहीं, सुनो ना वो भी हजरत, इजी टॉपिक है ऐसे तो। जी साहिल भाई, हजरत सुन लो सारी ना, टॉपिक इजी क्यों है। टेंशन है? I'm हाँ, बहुत अच्छी बात है, सारे टॉपिक आपके लिए इजी है। आपके मुफ्ती मौलानाओं के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टॉपिक, आपके लिए इजी है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए सारे टॉपिक इजी है। तो अभी चूंकि ये इसी पे मैंने डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, तो अनकंप्लीट टॉपिक जो है हमारा अनकंप्लीट, उसको हम थोड़ा अनकंप्लीट रखते हैं। ठीक है, और फिर जो वही अभी बात हो जाएगी ना चालू पिछले। जी, अनकंप्लीट टॉपिक को वही बात हम हो पहले जाएगी, बाजू में, इजी टॉपिक को पहले लेते हैं वही जो बात कि हो चल जाएगी ना रहा है। पिछले। नहीं नहीं, नहीं नहीं ये होगा, टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है। मैं अभी सुनो ना, उस दिन क्या था, उस दिन एडम साहब की स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली थी, तो अनकंप्लीट टॉपिक उस दिन हो गया था, अनकंप्लीट हो गया था। लेकिन आज जो है, नहीं हुआ आज था। एडम साहब की स्ट्रीम नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, आपसे बात करके फिर मैं बंद करूंगा। ठीक है, हाँ तो तो सुनो साहिल भाई बात सुनिए। हम्म, पहले पिछले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि पहले मैं नहीं ये चाहता एक टॉपिक, क्योंकि हाफ। सुनो ना भाई, क्योंकि ये आपके लिए इजी है। ठीक है, आपने खुद अभी मेरे कहा लिए वो कि भी इजी आपके है। लिए, नहीं नहीं, मेरे लिए हाँ, वो ज्यादा इजी है, चलो मैं लेकिन ये कहता आज हूँ, जो है मेरे लिए ये वो ज्यादा टॉपिक, इजी है। भाई लेकिन आज मतलब वो ज्यादा इजी है, ये हार्ड है आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, इजी दोनों है। तो फिर ये क्यों वो ऐसी ज्यादा बात कर इजी रहे हो? था। इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सब टॉपिक इजी है, और चूंकि टॉपिक, ये टॉपिक पे ही मैंने स्ट्रीम की हुई है। सुनो ना, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट किसी से तो मैं ये टॉपिक पे बात करूं और उसके बाद दूसरा टॉपिक लूं। ठीक है, प्लीज। अच्छा तो चलो आप पहले इस टॉपिक को साहिल भाई कंप्लीट। हाँ हाँ, मेरी बात सुनिए आप इसी बात पर। हम्म, 9:50 हो रहे हैं, 10:30 तक हम उस टॉपिक पर टाइम देते हैं, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट हो डिबेट कुछ भी हो, हम 10:30 के बाद इस टॉपिक पर आ जाएंगे। अग्री? पहले क्योंकि हम मुझे इस टॉपिक पहले पे उस बात टॉपिक पर कर, बात करना है। नहीं, क्योंकि स्ट्रीम आज की जो है ये टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि पहले ये टॉपिक पे मैं किसी से बात करूं। या तो आप बोल दीजिए कि मेरे पास इस टॉपिक पे कोई जवाब नहीं है, कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है जो मैं इस पे डिस्कस कर सकता हूं, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, तो मैं फिर उस टॉपिक पे आता हूं। इट्स अप टू यू, लेकिन पहले बोलना पड़ेगा आपको। अ- अच्छा ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ कि इस टॉपिक, ये इजी टॉपिक है, बट आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड, मुझे रेफरेंसेस वगैरह निकालने पड़ेंगे एंड ऑल, तो उस नहीं, इसमें टॉपिक पर रेफरेंस बात की कर क्या लेते हैं जरूरत फिर है? इस। है ना, है ना, इस है ना। टॉपिक पे इस टॉपिक पे कोई रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है ना, आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना है। अरे नहीं साहिल, तुम समझ नहीं रहे हो लॉजिक, फिर तुम मेरे लॉजिक के बैकअप किस चीज से करोगे, ये बताओ। भाई लॉजिक पे ही हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, आप मेरे को एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोगे, मैं उसको डिबंक करूंगा, या मैं मान लूंगा कि हाँ यार, आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रांग है, और इस्लाम में इसके पास जवाब है, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो वो वाला जो टॉपिक था ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पहले करने, क्योंकि दैट क्या वाज डर बेस्ड रहा ऑन है? रेफरेंसेस। अच्छा, एक इस पे है ना, इस पे वैसे तो हम आधा साहिल, घंटा बात कर लेते हैं। देखो क्या साहिल होगा मालूम है? वैसे तो मैं भी बोल सुनो, सकता हूँ ना कि तुम डर रहे हो, ऐसे नहीं है ना। नहीं, मैं भी तो एक मैं टॉपिक प्रपोज तुमसे, कर रहा हूँ, तुम भी टॉपिक प्रपोज कर रहे सुनो हो। सुनो, मैं इस वजह से बोल रहा हूं
क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप आज का आज इस्लाम छोड़ दोगे। इसी वजह से अच्छा मैं टाइम सेव करना चाहता हूं कि ये ऐसा टॉपिक आपको डिस्कस करूं ताकि आपका दिमाग जहन सब खुल जाए और आप आज ही इस्लाम से बाहर निकल जाए। इस वजह से कह रहा हूं ताकि वो वहां तक नौबत ही नहीं आए। लेट्स स्टार्ट। ओके 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 फाइन, लेट्स सी, मेरी बात सुनो। आई एग्री टू टॉक टू दिस पॉइंट। अब तुम इतना सोच रहे हो कि ऐसी टॉपिक है, तो फिर मैं भी देखो जरा क्या है तुम्हारे सवाल थैंक यू जवाब। सो मच। पर मैं चाहता हूँ उस टॉपिक पर बात हो। तो उस टॉपिक पर कब करते हैं? कल करते हैं? कल तुम स्ट्रीम अभी स्टार्ट अभी करना। ये खत्म हो जाएगा ना, ये टॉपिक खत्म हो साहिल जाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, साहिल लेट्स बी ऑनेस्ट, टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है। या तो तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाएगी, ठीक ऑल्दो है, नेक्स्ट आई टाइम कर प्रॉमिस टू लेंगे। बी रिस्पेक्टफुल। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर ये लेंगे वो टॉपिक टॉपिक पे। का ओके, कब नेक्स्ट टाइम, कब एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। मैं जब भी लाइव आऊंगा। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। मैं अच्छा ठीक है मेरा चलो। देखो कोई भरोसा नहीं, आपने देखा मेरे को फिक्स टाइम पे आते हुए लाइव। वही दिक्कत है और ना, तुम बार बार बिना बोले रैंडमली स्ट्रीम बंद कर दे रहे हो, फिर मैंने चले जा रहे हो, आपको कभी भी आ उस रहे हो। दिन जो स्ट्रीम उस दिन जो स्ट्रीम में हमारी बात अधूरी रह गई थी, एडम साहब से वो एंड बटन गलती से दब गया था, तो मैंने उसी वक्त पिन कमेंट किया था कि भाई आपका नाम लिखते हुए उस दिन जो आईडी से आप आए थे कि अगर आप देख रहे हो तो आप एडम की लाइव में जुड़े, मैं वहां पे आ रहा हूं, हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उस ठीक है, दिन जी 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 मैं समझ रहा हूँ। उस दिन मैं अभी इस इसीलिए पे नहीं आया था टाइम ना वेस्ट नहीं साहिल भाई, बात करते हैं। सुनिए। सुनो ना, इस पे मेरी बात टाइम सुन वेस्ट लीजिए नहीं ना। करते हैं। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आ सकते हैं। मैं इसीलिए बोलिए। नहीं आया था, आपने मुझे टैग किया भी था तो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि हम्म। एडम इज समवन आई डोंट थिंक हैज इंटेग्रिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं तुमसे बात कर रहा था डायरेक्ट वन ऑन वन, बट फिर आता है एडम, और फिर एडम बीच में आकर कुछ भी बोलने लगता है मैं कर जो लूंगा, किसी कोई चीज से मुश्किल नहीं बहस है। नहीं था। ठीक है, एक काम मैं करो, कर वन वन लूंगा, मिनट के टेंशन नहीं टाइमर है। लगा दो फिर। मैं मोबाइल पे वन हूँ, वन मिनट के इस पे टाइमर से लगा दो। टाइमर लगेगा नहीं। मोबाइल पे हूँ, मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा, आप मुझे बीच में मत टोको। बात शॉर्ट रखना ताकि अपने को एक दूसरे को टोकना नहीं पड़े। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि दुनिया में तकलीफ क्यों है? पहले सवाल नहीं, वैसे फिर बात घूम जाएगी। तुम अपना पूरा पॉइंट रखो, फिर मैं अपना पूरा पॉइंट रखूंगा। मेरा लेट इट बी सवाल ही शॉर्ट, ये है हम लोग कि शॉर्ट। अच्छा चलो, मेरा डायरेक्ट सवाल ये है कि अल्लाह ने जानवरों में तकलीफ क्यों रखी है? ओके, तुम्हारा ये सवाल है, मेरा मेरा ये जवाब है कि अल्लाह ने रखी है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द थिंग वी नो। अब अल्लाह ने क्यों रखी है, इसके बहुत से जवाबात हो सकते हैं, बट क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी हदीस और कुरान, सो वी डोंट नो, वी से वल्लाहुल आलिम। ओके, तो अब ये बताओ कि अगर हमें कोई चीज नहीं पता है तो फिर ये इलॉजिकल कैसे प्रूव होगा, ये बताओ। यार, बंदे ने अभी थोड़े देर पहले, आप अब दोस्तों अभी खुद सोचो, आपके ये भाग क्यों रहे थे? हजरत, भाग क्यों रहे थे ये सोचो। अभी थोड़े देर पहले भाई ने कहा मेरे लिए सब टॉपिक इजी है, मेरे लिए सब टॉपिक इजी है। यार पहले सवाल में ही बंदे ने ऐसा ना वो हथियार डाल दिया, ये हमको नहीं मालूम। यार, दिस इज कॉल्ड द फैलेसी ऑफ यार रेड भाई, हेरिंग, दिस इज कॉल्ड द क्यों फैलेसी ऑफ रेड हेरिंग। बेइज्जती कराने आते हो यार? अरे यार, दिस शुड बी दिस द इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट। फैलेसी ऑफ रेड हेरिंग। मतलब गरीब हगरे के बाद मेरे ख्याल से सबसे सबसे शॉर्टेस्ट डिबेट यही होगा, ये वाला, कि यार मेरे पास जवाब नहीं, कसम ओके से ओके, यार। मैं बोलूँ अब। बोलो, क्या बोलोगे? देखो बोलो, पहली बात तो बोलो, बोलो। तुम हंसकर किसे किसे हाँ, तुम हंसकर किसे खुश करना चाह रहे हो मुझे नहीं पता, अपने ऑडियंस को या खुद को या मुझे। पहली चीज। दूसरी चीज, यू क्लेम दैट यू हैव वॉन द डिबेट। पहले ये बताओ कि डिबेट में तुमने प्रूव ऐसा क्या कर दिया कि मैं हार गया और तुम जीत गए। पहली चीज, क्योंकि जानवर में ओके, पेन है, अल्लाह ने डाला है। तुमने ऐसा क्या प्रूफ किया, मुझे इसका जवाब देना। ऐसा क्या प्रूफ कर दिया कि जिससे मैंने ये, तुमने ऐसा कर दिया। रुक जाओ साहिल, ओके, साहिल साहिल कंप्लीट कर लेने दो। हाँ, प्लीज। दूसरी चीज तुमने बोला कि अगर कोई ऑनेस्ट मुस्लिम होगा तो वो इस्लाम छोड़ देगा इस टॉपिक के बाद, और तुमने क्लेम किया कि तुम जीत गए। तो फिर मुझे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगा, तुम मुझे कन्विंस करो कि इस पॉइंट से मैं छोड़ कैसे लूं, बताओ। ठीक है, आपने कहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जीत गए। मैं बताता हूं।
मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इससे पहले भी कहा था, मैंने ये कहा था कि किसी भी मुल्ला, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर, किसी के पास इस एतराज का, इस सवाल का इस्लाम के अंदर कोई जवाब नहीं है कि अल्लाह ने जानवरों के अंदर तकलीफ क्यों रखी है। किसी के पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, कोई लॉजिकल जवाब नहीं है इस इतने बड़े प्रॉब्लमेटिक सवाल का कि क्या इसका जवाब है। तो आपने जो जवाब दिया, आपने मेरी बात को ही साबित किया कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। यही तो मेरा क्लेम था कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस वजह से मैं जीता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, ये कह के भाई वल्लाहु आलम। मुफ्ती साहब, अगर रोजे में आपका टरक पलट जाए तो क्या रोजा टूटेगा? मुफ्ती साहब जवाब देते हैं कि आपका टरक अगर अपने आप पलट जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपने गियर बदला है और बार बार बदला है और उसमें आपका ट्रक अगर पलट गया तो रोजा टूटेगा। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। तो भाई कम से कम वो जो टाइम पास वाले जो मुफ्ती है, कुछ ना कुछ बोल के वल्लाहु आलम बोलते। तुम तो सीधा ही बोल दिए हमारे पास जवाब ही नहीं है, अल्लाह ने बताया नहीं, वल्लाहु आलम। ओह माय गुडनेस, क्या यार, हो गया, हो गया। यार क्या इसको बोल रहे थे, मेरे लिए सब टॉपिक आसान है। सुन तो लो साहिल, मैं बोलूं? कुछ तो कोशिश करते यार। अच्छा, मैं आपको, चलो इसी वजह से मैंने साहिल, कहा साहिल, सुनो सुनो सुनो। सेकंड पार्ट, अच्छा सुनो साहिल, सेकंड सुनो पार्ट, साहिल, साहिल। अच्छा, सेकंड पार्ट, आपके ही सवाल का सेकंड पार्ट। पहला वाला सवाल तो मैंने आपको, एक मिनट रुकना, बहुत ज्यादा गाड़ी ठंडी हो गई थी, गर्म किया मैंने, हीटर चला के अब फिर से ठंडा कर रहा हूं। आपका सेकंड सवाल के आपको क्यों छोड़ देना चाहिए। देखो अपना यहिया भाई, वो इस वजह से क्योंकि जो बड़े बड़े सवालात होते हैं ना, जिस तरीके से देखिए, एक आपके पास यानी लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, यार हम दुनिया में क्यों हैं, या दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों है, दुनिया में तकलीफ क्यों है, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो जो जितनी आइडियोलॉजीज है दुनिया में, उसका वो अलग अलग तरीके से जवाब देती है, ताकि इंसान कन्विंस हो सके उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सवाल है कि भाई जानवरों में तकलीफ क्यों, इसी वजह से मेरा पहले सवाल ये था कि दुनिया में तकलीफ क्यों है। ठीक है, तो आपको भी मालूम है दुनिया में तकलीफ इस वजह से है, जब हम इंसानों के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे तो दुनिया में तकलीफ इस वजह से है। और इस्लाम हमें क्या जवाब देता है कि ये जो दुनिया है ये टेस्ट है, और इस वजह से अल्लाह ने तकलीफ रखी है, क्योंकि इस टेस्ट में वो पास हो जाएगा। तकलीफ के होते हुए उसने अल्लाह को पहचान लिया,